तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो आईपीओ है 20 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 22 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 730 करोड़ के लगभग का आईपीओ का हमें यहाँ पे इशू साइज यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो फ्रेश इशू में यहाँ पे 603 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इशू में यहाँ पे नजर आता है और 127 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल कंपनी का नजर आता है। यानी कि जो 603 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। बाकी का जो यहाँ पे पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो हमें अपना स्टेक यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 385 के कट ऑफ प्राइस पे हमें कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 38 शेयर्स की आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 10% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि अराउंड 73 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि रिटेल के अंदर तो नॉर्मली यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि इशू साइज काफी छोटा है। तो अगर पहले दिन अगर रिटेल कोटा पूरा भर जाएगा तो वहां पे पब्लिक की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके बाद अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रियल एस्टेट कंपनी हमें ये नजर आती है। दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर हमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग जो मिड रेंज वाले जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, जो घर वगैरह होते हैं, यानी कि 80 लाख के नीचे का जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो मेनली अगर आप देखोगे जो मिडिल इनकम क्लास वाले जो लोग होते हैं जिनकी जो नॉर्मली 80 लाख से ज़्यादा का घर नहीं खरीद सकते तो उनके लिए ये कंपनी काम करने का काम करती है। तो मेनली अगर आप देखोगे अगर हम डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो 80 लाख से नीचे के घर वालों की डिमांड ही काफ़ी ज़्यादा रहती है एज कंपेरिजन। अगर आप देखोगे 1 करोड़ से ऊपर के अगर आपको घर अगर आपको बेचनी है तो वहाँ पर आप ज़्यादा तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपको 20-25% सीएजीआर से अगर आपको अपनी बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको उसी एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए मेरे ख्याल से देखा जाए 80 लाख के नीचे के घर की डिमांड या मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा और वहाँ पे कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। लेकिन देखिए अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी तक ये कंपनी लॉस में है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से हम ये कंपनी का वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे लगभग 1500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू पिछले साल का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3.5 यानी कि 3.5 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी के प्राइस टू सेल्स रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी इसके ऊपर मैं कंपनी का अगर आने वाले टाइम पे ये मान के चलता हूँ कि लगभग 10% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर ये कंपनी करती है तो लगभग 150 करोड़ के लगभग कंपनी के प्रॉफिट को अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे लगभग 35 से 40 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो रियल एस्टेट कंपनीज होती है तो उन्हें नॉर्मली मार्केट 20 से 30 से ज़्यादा का पी रेशियो नहीं देता है। तो अगर हम यहाँ पे 150 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी का मान के भी चल लेते हैं, यानी कि आईपीओ से अगर कंपनी डेट वगैरह क्लियर करेगी तो उससे थोड़ा कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी इंप्रूव होगी। तो अगर हम ये मान के चलते कि अगर 150 करोड़ अगर ये कंपनी कमाती भी है तो भी वहाँ पे फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35 से 40 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलरली कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और इसके बाद में अगर यहाँ पे 15-20% अगर ये आईपीओ का प्राइस अगर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है तो ये 35-40 का पी रेशियो सीधा अगर आप देखोगे 50 के लगभग हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए काफी कॉस्टली है और अभी कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है। और मेनली अगर हम देखते तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ये मेन दिक्कत हमें देखने को मिलती है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो पाता है। किसी क्वार्टर में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी क्वार्टर में एकदम से प्रॉफिट आपको कम होता हुआ नजर आता है और किसी क्वार्टर में ये कंपनी हमें सीधा लॉस में जाती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप ये सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सोच के चलना चाहिए। देखिए पर्टिकुलरली मैं ये कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा कंपनी के फंडामेंटल जितने कुछ अच्छे यहाँ पे नजर नहीं आए हैं। एक बार के लिए थोड़ी ग्रोथ वो देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे कॉस्टली नजर आता है। देखिए एक बार के लिए 15-20% के लगभग का लिस्टिंग आपको हो सकता है कि यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10% का रिटेल है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाए। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से इतने नंबर ऑफ आईपीओ आ रहे हैं, जिस दिन यहाँ पे लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा कोई बायर्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रिटेल पब्लिक होती है वो सीधा अपना माल बेचने को आती है। अगर वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे डिस्काउंट की लिस्टिंग भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ग्रे मार्केट प्रीमियम को अभी टोटली इग्नोर करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि अभी यहाँ पे टोटली इसे अवॉइड करना चाहिए। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 15 से 20% के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से नंबर
नंबर ऑफ इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपको थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।